नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपके साथ। मैं हूं पूजा कविया गोमा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गिरफ्तार किया गया। इमरान जब अलकादर ट्रस्ट मामले में पेशी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तभी उन्हें पाक रेंजर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इमरान को जिस तरह से कॉलर पकड़कर धक्के मारते हुए गाड़ी में बिठाया गया, उससे साफ लगता है कि सेना से 36 का आंकड़ा रखने वाले इमरान की गिरफ्तारी के साथ ही उसका इकबाल खत्म करने का भी सेना का पूरा मकसद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। देश भर में उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स के साथ से भिड़ंत भी हो रही है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की। लाहौर में उनके समर्थकों ने सेना के कोर कमांडर का घर जला दिया, तो पेशावर में भी रेडियो स्टेशन पर आग लगा दी गई। वहीं लाहौर में गवर्नर हाउस को जला दिया गया। कई शहरों में आगजनी और ताबड़तोड़ की घटनाएं हो गई। तोड़फोड़ वहां पर की गई। हिंसा में अब तक 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहां पर काफी लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ी तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। इमरान कई महीनों से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। आखिरकार 9 मई मंगलवार की शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय पर हमले के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में कोर कमांडरों के अलावा कई बड़े सैन्य अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि सेना कानून व्यवस्था को संभाल सकती है। इमरान खान के समर्थकों के हंगामे के कारण पूरे देश में धारा 144 लागू कर दी गई है। सिंध को छोड़कर पाकिस्तान के 3 प्रांतों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, तो वहीं सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बीच पाक मीडिया ने खबर दी है कि सरकार ने सेना को उपद्रवियों पर गोली चलाने का आदेश दिया है, लेकिन सेना धैर्य बनाए हुए है। पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। जिस तरह से गवर्नर हाउस और सेना के मुख्यालय पर हमले हुए हैं, उससे पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति है। पहले से ही आर्थिक संकट में घिरा मुल्क एक बड़ी मुसीबत में आ गया है। कई लोग ये सवाल करने लगे हैं कि इन हालातों में पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम हैं, उनका क्या होगा। देश के पास इस समय कुल 165 परमाणु हथियार हैं। पहले से ही दुनिया को इस बात का डर था कि अगर ये हथियार आतंकवादियों के हाथ लग गए तो फिर क्या होगा। अब जबकि जनता आर्मी हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बना रही है, तो फिर ये भी डर दुगना हो गया है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ने दुनिया के देशों को चिंता में डाल दिया है और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, यूके और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका दूतावास ने पाक में अपने नागरिकों को सतर्कता बरतने के लिए कहा है और अपने नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है। वहीं पड़ोसी मुल्क पर भारत की भी नजर बनी हुई है। हो सकता है कि पाकिस्तान देश की जनता ध्यान इमरान प्रकरण से हटाने के लिए भारत में कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान के बिगड़े हालात पर भारत को सतर्क रहने की सलाह रक्षा विशेषज्ञ भी दे रहे हैं। तो इस वक्त क्या पाकिस्तान में स्थिति चल रही है, वो हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि आखिरकार जो भी इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, जो स्थितियां चल रही हैं, गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, उसका क्या असर पड़ने वाला है हर दृष्टिकोण से। पाकिस्तान में जो हो रहा है, इसके अलावा बाकी के जो देश हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खास तौर पर भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी जुड़ चुके हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ अशोक सजनहार जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक। बहुत स्वागत है अशोक जी कार्यक्रम में आपका। जितेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहला सवाल आप ही से और चर्चा इसको लेकर कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी चल रहा है, जो हालात हम और आप रोजाना देख रहे हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी तक हो चुकी है और गिरफ्तारी भी कैसे, कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया। ये तक खबर आ रही है कि थप्पड़ मारा गया है। बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं जिसका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। क्या इस वक्त आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान के सिनेरियो से? निश्चित रूप से पाकिस्तान की जो सोशल सॉइल है, पॉलिटिकल सॉइल है, वो कभी भी प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त नहीं रही। देखिए, ये देश बना नफरत के बुनियाद पर,
और बंदूक की नोक पर, और जो उसके एलीट थे उनका मुख्य मकसद ही था कि जो बाहर की ताकतें थे, पहले तो पश्चिम की ताकतें थी, उनके सहारे ये चल रहे थे। तो ये जो है इस देश में देखे कि किसी के लिए टॉलरेंस की गुंजाइश नहीं होती है। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की पहली एक रिक्वायरमेंट होती है कि लोग जो है थोड़ी बहुत टॉलरेट करें। तो पहले उन्होंने हिंदुओं से नफरत किया, 1970 में बंगालियों से नफरत किया, उसके बाद वहाँ अहमदिया, बलूची, इन तमाम लोगों से नफरत करते रहे। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आर्मी जिसको चाहती थी उठाती थी, बंद करती थी। जो भी केसेस आप देखें इमरान खान पे, ये तमाम केसेस जो है उसकी कोई बुनियाद बनती नहीं है। ये सारे लोगों पे ये बड़ी क्लैरिटी थी कि इमरान खान भले ही सीजन मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं है, कम से कम वो चोर या बेईमान नहीं है जो जैसे दूसरे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है। उनकी थोड़ी बहुत जो भी है, उनकी पुश्तैनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी थी, जायदादें थी, संपत्तियां थी, तो उस वजह से वो रिलेटिवली क्लीन पॉलिटिशियन थे। हालांकि पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना जो है सारी इवॉल्विंग डेमोक्रेसीज में वेरिंग डिग्रीज की दिक्कतें हैं कि अलग अलग दिक्कतें हैं, लेकिन उनके अलावे सारे पॉलिटिक्स में लोग जो है बेईमानी का ये था। तो आप देखिए कि इमरान खान ने पहले तो जब मिलिट्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो मिलिट्री के इशारे पे चलते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिलिट्री के इशारे पे चलने से मना किया, क्राइसिस आई, मिलिट्री ने उनको ब्लेम करना चाहे, वहां से उन्होंने रेजिस्ट करना शुरू किया। इमरान खान को शुरुआत में लगा कि वो चीन के बारे में अच्छी बातें करेंगे और अमेरिका के खिलाफ बातें करेंगे, तो संभव है चीन की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी मिलिट्री पे दबाव बनाएगी और उनको थोड़ा स्पेस मिलेगा। लेकिन अब ये कि पाकिस्तान की जनता परेशान है, आक्रोश में है। क्यों? क्योंकि महंगाई की बात आप कर रही है, बहुत परेशानी है, खाने की चीजें नहीं मिल रही है। इस आक्रोश में जो हुआ ये कि जो लोग भी दुखी हैं वो सारे इमरान खान के पीछे चले आए। और सबसे बड़ी जो असेसमेंट आपने कही और हम तमाम लोगों की वो चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई कवर्ड तरीका, कोई इनडायरेक्ट तरीका अपनाए, पाकिस्तान में लोग नेशनल कोहेजन बनाने के लिए भारत के खिलाफ कोई सेंटिमेंट करे, कोई टेररिस्ट अटैक करे, ये बड़ा मसला है। रिएक्शन हो। परमाणु से लेकर जितेंद्र जी ये जो है बड़ा आपने पॉइंट उठाया कि इस पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि बेशक पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हों, लेकिन चिंता का विषय इस वक्त भारत, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हो चुका है। क्या इस वक्त आपको लग रहा है अशोक जी, क्या पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी पर हमला भी, क्या आपको लग रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो ये सिविल वॉर की तरफ जा ही रहा है, जो हालात बने हैं कल से, तो वो तो लगातार सिविल वॉर की तरह अंदरूनी उनकी जो है जंग उस तरफ जा रहा है। जो गवर्नमेंट और आर्मी का मेरे ख्याल से सोचने का था, उनका विचार था जब इमरान खान को अंदर कर लेंगे तो पूरे समय के लिए शायद कोई ये प्रोटेस्ट होगा, वायलेंस डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह होगा, पर उसको हम कंट्रोल करके सफल हो जाएंगे। और इसीलिए कल से सभी लोग जो भी हैं, एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, यही कह रहे हैं जो अगले 24 घंटे 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसमें देखना होगा जो आर्मी और उनके जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज हैं उनको कितनी सफलता मिल पाती है। और अभी तक जो हालात हमने देखे हैं उससे तो ये प्रतीत होता है जो लॉ एनफोर्समेंट है, जो पुलिस है, आर्मी है, वो सफल होती दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए अगर ऐसे हालात बनते हैं तो आर्मी को फिर स्टेप इन करना ही पड़ेगा। और नॉर्मली देखिए पहले के अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आज के हालात बहुत बदल गए हैं। तो पहले जब भी आर्मी चाहती थी मार्शल लॉ लगाना वगैरह तो ओवरनाइट किया जाता था, बिना कोई उसके ऑब्जेक्शन, बिना किसी प्रोटेस्ट, बिना किसी ऑपोजिशन के। परंतु अभी हम देख रहे हैं जो अगर आर्मी अब आकर मार्शल लॉ लगाना चाहती है तो फिर उसके लिए दिक्कत होगी। इट विल नॉट बी इजी और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है करीब 15 लोग मारे गए हैं, तो दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। और कल जब रिपोर्ट्स आई थी तब एक की मौत के बारे में बताया गया था खबर में, और अब 15 हो गए हैं। तो और ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं आगजनी की, वायलेंस की, तो वो तो हालात हाथ से बाहर। अंदाजा अशोक जी इसी से लगा सकते हैं कि धारा 144 लागू करनी पड़ गई है पूरे पाकिस्तान में, ये हालात है वहां पर इस वक्त। जी, वो तो कल ही कर रहे थे, वो कल ही कर दिया था, वो तो शुरुआत में ही उन्होंने कर दिया था 144। और फिर परंतु उससे भी कुछ ये फायदा नहीं हुआ। प्रोटेस्ट वगैरह, वायलेंस वगैरह और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आपने देखिए
तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी ज्यादा लोग एकदम भड़क गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो एक तो अरेस्ट किया गया है, और दूसरा जो वहाँ पर हालात हैं, और तीसरा तरीका जिससे उनको इमरान खान को अरेस्ट किया गया है, मतलब कॉलर से पकड़कर धकेलना, थप्पड़ मारना वगैरह वगैरह। तो इससे और भी ज्यादा मेरे विचार से जो लोग हैं, देश की जनता है, उसको और ज्यादा वो गुस्सा आ गया है। इसीलिए आप इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग भी यही समझ रहे थे जो शायद प्रोटेस्ट में ज्यादा चलेंगे नहीं। जी जी, तो अभी देखना होगा जो कितना कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और जितेंद्र जी, हम ये चर्चा अक्सर करते हैं पाकिस्तान को लेकर कि वहां का इतिहास ऐसा रहा है, वहां पर सत्ता जाते ही किस तरह का असर पड़ता है। तमाम जो पाक के प्रधानमंत्री हैं इसी तरह की मुश्किलों से गुजरे हैं, जिंदगी भी छोड़नी पड़ गई किसी को, कोई देश छोड़कर भागा, किसी को दुनिया छोड़नी पड़ गई, कितनों को ही जेल में डाला गया, फांसी तक की सजा वहां पर हो गई है। अब ऐसे में उस पाकिस्तान की नापाक हरकतें भारत की तरफ ना बढ़ जाएं, भारत की तरफ वो कोई ऐसी गतिविधियां ना करना लग जाए, ये एक बड़ा सवाल और एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। और खुद जो तमाम ऐसे इंटेलिजेंस हैं या तमाम जो ऐसे लोग हैं वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि परमाणु से लेकर ये सब जो चीजें हैं, इस पर कैसे पाकिस्तान को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कौन करेगा, किसको कदम उठाना होगा? देखिए, कदम तो अंतर्राष्ट्रीय ही होने पड़ेंगे और कलेक्टिव होने पड़ेंगे, क्योंकि सभी को पता है। लेकिन एक बात थोड़ा और मैं कहना चाहूंगा अशोक सज्जनहार जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि अभी तक ये इंप्रेशन पाकिस्तान में रहता रहा कि नेता करप्ट है, लेकिन फोर्स जो है, उनकी आर्मी जो है वो बड़ी ठीक है। लेकिन हाल के कुछ दिनों में जो भी डिफरेंसेस आए हुए हैं, बहुत सारी न्यूज आई किस तरीके से बाजवा साहब के उनके अय्याशी से लेकर उनके भ्रष्टाचार से लेकर ये तमाम चीजें, और फोर्स के मैंने आर्मी के बारे में कि किस तरीके से एक मर्सनरी आर्मी है जिसका मुख्य मकसद ही है अपने देश को लूटना। तो ये बातें जो है, थोड़ा सा फ्रीडम आया तो थोड़ा ये लोगों ने कहना शुरू किया। और इमरान खान का ये रहा कि देखिए, पहले तो उन्होंने बहुत डराया, उनके टांग में गोली मारती, तो इमरान खान लिटरली जो है रैली वैली ज्यादा करने की स्थिति में नहीं थे। और उसके बाद ये उन्होंने किया, तो ये साफ आर्मी की तरफ से मैसेज रहा कि कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, जो भी खड़ा हो सकता वो खत्म कर देंगे। लेकिन ताकत तो आर्मी के पास है, आर्मी के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो दूसरा आपने सवाल कहा कि कैसे किया जा सकता है, देखिए जो लोगों के मैंने हमारे जैसे लोगों की ये असेसमेंट है कि जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जो है उसके ऊपर चाइना की बड़ी नजर रखी हुई है। अमेरिका तो शायद उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बहुत साल पहले अमेरिका में एक दफे ऐसा आया कि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी को देखते हुए इनके न्यूक्लियर हथियार में सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, तो पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। 10-12 साल पहले की ये बात है। लेकिन अभी की तारीख में जो है वो एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन हम लोग को ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स ही हैं। शायद उनमें से कुछ ग्रुप्स अगर वो बाहर निकल जाते हैं और उसमें चूंकि उनके सोचने का कोई तरीका नहीं है, वो सोचते हैं कि हम भी मर जाएंगे और दुनिया मर जाएगी। ये सुसाइड बॉम्बर वाली टेक्निक वाले कोई ग्रुप अगर आते हैं जिनको इसमें यकीन है, तो खुद को भी विनाश करेंगे और दुनिया को भी विनाश करेंगे। तो ऐसे में देखिए कि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी भी इस पोजीशन में है कि ज्यादा कर सकते, लेकिन बहुत सारे सेफगार्ड्स उन्होंने बना के रखे हैं। अब ये सेफगार्ड्स पे दुनिया की और जो आईएईए है, बहुत सारी फोर्सेस उनकी नजर बनी होगी कि कितनी ज्यादा सेफ्टी है। तो अगर कुछ होता है तो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में जो टर्मोइल है, तो आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि एक ही फोर्स है जो उसको थोड़ा बहुत हैंडल कर सकती है, पाकिस्तान को प्रभाव डाल सकती है, कुछ इस्लामिक ग्रुप से भी प्रभाव डाल सकती है, वो है चाइना। लेकिन देखिए एक और बात जो सामने आ रही है कि वो जनता में रोष बहुत ज्यादा है। एक तो महंगाई की मार से, दूसरी मार से परेशान है, और उस मार के बाद उनको लगता है कि जो ये आर्मी का तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। लेकिन जैसे सिविल वॉर की भी आप बात करते हैं कि सोसाइटी पूरी तरीके से डिवाइडेड है, ये सब कहने के बावजूद एक तबका उधर है, दूसरा और तीसरा। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, जो भारत की बात कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद जो सोशल सॉइल है बहुत विषैला और जहरीला है। इसके बावजूद आप देखें कि हाल में जो वीडियोज आ रहे हैं उस वीडियोज में हिंदुओं को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को कर्ज किया जा रहा है, तुर्क को गाली दी जा रही है, और इस्लाम वगैरह और मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ हो रही है। तो इन तमाम चीजों में ये वाला जो एंगल है, जो पूरा सोशल सॉइल दोनों साइड के लोग जो है गालियां हिंदुओं को ही दे रहे हैं और इनडायरेक्टली भारत को दे रहे हैं, वो जो है सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। अशोक जी, क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है उससे ध्यान हटे, डाइवर्ट हो, लोगों का ध्यान किसी और तरफ जाए, भारत में कुछ ऐसा बड़ा करने की साजिश पाकिस्तान रच सकता है? जी बिल्कुल रच सकता है, और इसके लिए हमको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पहले भी
जब भी वहां पर अंदरूनी हालात खराब हुए हैं तो वहां की सेना ने वो डाइवर्शनरी टैक्टिक, बिल्कुल जैसा आपने बताया, ध्यान बटाने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा कर दिया है। और फिर अब उनको मालूम है जो ये भारत जो है ये हिंदुस्तान नया भारत है, और अगर यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी चीज होगी तो जैसे चाहे हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2019 में बालाकोट में जाकर अंदर जाकर उनके जो टेररिस्ट कैंप थे उनको खत्म किया, तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और वो आर्मी समझती है जो उसको वो इस्तेमाल करके वहां पर यूनिटी बना पाएगी, वहां पर जो पूरा देश है उसको अपने पीछे खड़ा कर पाएगी, जो ये हमारे ऊपर भारत से एक बहुत बड़ा खतरा है और उसके लिए हमको सबको साथ मिलकर उसको जुटना चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता है जो पिछले कुछ समय में वहां के जो आर्मी है, आईएसआई वगैरह है, वो प्रोवोक करने का प्रयास कर रहे हैं भारत को, जो कुछ ना कुछ यहाँ से एक्शन हो। और वहां की जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ सरकार है, वो भी देख रहे हैं जो उनकी अनपॉपुलैरिटी बहुत है, बहुत बढ़ती जा रही है, और वो भी कुछ ना कुछ अगर भारत करेगा और कहीं वहां पर मार्शल लॉ लग जाएगा तो वो सभी के लिए वो समझते हैं जो बेहतर होगा। आर्मी के हाथ में पावर आ जाएगी, शहबाज शरीफ को पता चली जाएगी, तो जो इलेक्शन उनको लड़ना है ऊपर में, तो मतलब उनके पास नहीं होगा। जो भी हालात खराब हुए हैं, आर्थिक हालात इतने खराब हैं, तो उसका सारा जिम्मा ठिकाना उनके सिर पर नहीं आएगा। तो इसीलिए कुछ ना कुछ जो आपका प्रश्न किया, तो मैं समझता हूँ जरूर कर सकते हैं। भारत को पूरी तरीके से सतर्क रहना चाहिए। अभी हमने देखा है 5 तारीख को राजौरी में हमने 5 सैनिक शहीद हुए, उससे पहले पुंछ में भी उन्होंने अटैक किया था, वही देश के आउटफिट्स थी। और हमको तो पूरी तरीके से, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल है या आई है, दोनों तरफ हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहने की आवश्यकता है यकीनन। जितेंद्र जी, पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है वो तो हम समझ रहे हैं, और हमें किस तरह से सतर्क रहना है वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच जिसकी चर्चा आप भी अक्सर करते रहते हैं वो है पीओके, चाहे बात बलूचिस्तान की करे, पख्तून की करे। क्या ये भी एक वक्त है भारत के लिए इस बारे में सोचने का, क्योंकि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसलों में उलझा हुआ है? देखिए, ये जो है ये हमारा एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग एजेंडा जरूर है और ये तो पूरा करना ही होगा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तान जिस रूप में है, जो सोच में है, जो पाकिस्तान की सोशल क्लाइमेट है, पॉलिटिकल क्लाइमेट है, उसके साथ जो है भारत के लिए क्या दुनिया के किसी भी देश के लिए कोएग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। और पीओके का मैं कहूँगा और ज्यादा, क्यों पीओके ही, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसको हम अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं, वो पाकिस्तान में है। एक सिविलाइजेशनल वॉर है, और कब ये करना चाहिए मेरे ख्याल से सरकार को इसके बारे में बहुत अधिक अच्छे से मालूम होगा। लेकिन जो ये दिक्कत आई है, हमें 2 चीज देखना है। हम इस बात से संतुष्ट नहीं रख सकते कि ये चीजें पाकिस्तान की सीमा के भीतर रहे। जिस तरीके से भी जो इस्लामिक रेडिकल फोर्सेस हैं, जो अभी भी अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत तत्पर है, उस पर हमें अटैक करने का एक मौका है। इसे पीओके टारगेट करने के बजाय जो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है। आप देखें कि आज असीम मनीर जो है, उनके फौज के चीफ बोलने के का सहूर नहीं है। अभी चीन में जाके वो अपना सलामी ठोक के आए वहां पे, और उनके बारे में वहां से जो लोग मैसेजेस भेज रहे हैं, हम लोगों को भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं कि वो क्या समझते हैं, बहुत ही शर्म की बात है। आप देखिए कि जो मिलिट्री की पहले क्रेडिबिलिटी थी, वो मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी रही नहीं। अगर मार्शल लॉ आता है तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं पूजा जी कि हिंसा और बढ़ेगी। 15 का नंबर है, मैं इसे विश्वास नहीं करता। मेरी असेसमेंट है कि नंबर ज्यादा होगा, और इस दफे मार्शल लॉ आता है तो बहुत से लोग मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरने के अलावा दूसरा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। से मरेंगे या किसी और से मरेंगे। तो देखिए, ये हिंसा बढ़ने जा रही है, और ये मौका होगा मुझसे अगर आप पूछे कि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा रेडिकल रिफॉर्म करवाने की, और ये रेडिकलिज्म की और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे, इन दोनों चीजों पे जहां उनकी पकड़, उसको देखने की। और हकीकत यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जरिए पाकिस्तान ने भारत में ही नहीं, अफ्रीका में, इसने कहा कि किस तरीके से केन्या में आके कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट से वहां जाके उन्होंने हत्या की। केन्या के कुछ लोग कह रहे थे, सिक्योरिटी के कुछ दिन पहले मुझसे बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तानी स्टेट के स्पॉन्सर्ड लोग आते हैं और वहां के क्रिमिनल ग्रुप के साथ उन्होंने दोस्ती कर रखी है। ये पाकिस्तान की जो खुफिया जड़ें सारी जगह फैली हुई है, वो बिना किसी तीसरे बड़े पावर के सपोर्ट के फैल ही नहीं सकती। और तीसरा बड़ा पावर है चीन। हर वक्त पाकिस्तान
एक क्रिमिनलाइज्ड कॉकस का इस्तेमाल करते रहता है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका होगा उस नेटवर्क पे भी अटैक करने का, भीतर में भी अटैक करने का। इस वजह से हम पाकिस्तान को खराब करना चाहते हैं, बल्कि इस वजह से कि हम पाकिस्तान की जनता को बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान के लोग खड़े हो पाकिस्तानी सिस्टम के खिलाफ। मेरे ख्याल से तभी जो है इस दुनिया में थोड़ी शांति आएगी। उस रीजन जिसको जो है ये मिलिट्री कॉकस से एक तरीके से बंधक बना के रखा है, या पूरे साउथ एशिया के प्रोग्रेस को, प्रॉस्पेरिटी को और दुनिया की सारी जगह टेररिज्म की दुकान चला रहा है। मेरे ख्याल से अगर इस पे हम दबाव बनाते हैं डिप्लोमेटिक और लॉ इन्फोर्समेंट के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए, सिक्योरिटी के जरिए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम होगा भारत की सुरक्षा के लिए भी, उस देश की सुरक्षा के लिए भी। बिल्कुल, भारत को इस तरफ कदम उठाने की आवश्यकता है। और अशोक जी, इसी को लेकर आगे सवाल मेरा, क्योंकि भारत हमेशा शांति की बात करता है, शांति दूत की, विश्व गुरु बनने की बात करता है। पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे, बावजूद उसके भारत हमेशा पहल करता है कि शांति बने रहे। इस बीच पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, क्या उसका सुझाव हो सकता है? किस तरह से उसको खत्म किया जा सकता है? क्या आपको लग रहा है कि भारत इसमें क्या रोल निभा सकता है अपनी तरफ से, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते, पड़ोसी देश होने के नाते? देखिए, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज तो हैं जो कि अभी जितेंद्र ओझा जी ने बताई हैं, जो इसमें क्या हम कर सकते हैं। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक मौका है, और उसको कैसे हम उसका प्रयोग करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। परंतु दो तीन चीजें हमको और भी ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि इस बारी भारत के पास मेजबानी है G20 की जी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सारे जो G20 के लीडर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, सितंबर में आएंगे, और उसके बाद और भी उसके साथ जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। तो पहले जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स भी आएंगे यहाँ पर। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में हालात कैसे हो रहे हैं, इंस्टेबिलिटी यहाँ पर होगी। अगर कोई भारत एक प्रोट्रैक्टेड मूव करता है वहां पर पाकिस्तान में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, चीन कैसे रिएक्ट करेगा और रूस कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये सब हमको अच्छी तरीके से सोच लेना होगा इससे पहले कि हम कोई वहां पर एक्शन लेते हैं। मौका तो है, यकीनन मौका है, परंतु अगर हम प्रोएक्टिव करें या इन रिस्पॉन्स को, अगर जैसे हम बात कर रहे थे जो अगर पाकिस्तान से हमारे ऊपर कुछ हादसा या हमला या यहाँ पर इवेंट किया जाता है, लिया जाता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ करें, तो वो फिर देखिए जो हमने किया था 2016 में, किया सितंबर 2019 में, सॉरी रिवर्स में, सितंबर 2016 और 2019 में, तो तब जैसे हमारे साथ खड़ी जो हमारे ऊपर अटैक हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एक बात है। और अगर हम तो एक्टिवली का कुछ फायदा लेने का प्रयास करें तो इसमें मुश्किल। बिल्कुल, ये आपने जो बिंदु बताए कि इस पर ध्यान दिया जा सकता है और क्या करना चाहिए, भारत कैसे कदम उठा सकता है, क्या उसके पास ऑप्शन है, ये विकल्प आपने सुझाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़कर हमने चर्चा की कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गृह युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं उससे निपटने के लिए क्या पाकिस्तान कर रहा है और भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।